धन की जो उन्नति है, धन का जो विकास है, ये व्यक्ति के पुरुषार्थ से नहीं होता है। धन का विकास प्रारब्ध से होता है, भाग्य से। पर मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक ये जो विकास है, ये व्यक्ति के पुरुषार्थ से होता है। अभी किसी को बॉडी बनानी है तो इसमें भाग्य की कोई ज़रूरत नहीं। मनुष्य का जन्म मिला है, शरीर निरोगी है, तो आप अपनी बॉडी को कितना भी तंदुरुस्त कर सकते हैं। उसके लिए चरित्र है। आप ऐसा व्यायाम कीजिए, इस तरह खाइए, इस तरह सोइए, इस तरह जगिए, आपकी बॉडी जहाँ चाहेंगे वहाँ पतली हो जाएगी, जिधर चाहेंगे उधर मोटी हो जाएगी। ये हो गई आपकी पुरुषार्थ की उन्नति। बुद्धि का विकास करना हो तो भगवान ने अगर बुद्धि दी है तो उसका विकास सहज और स्वाभाविक होता है। बुद्धि का विकास सहज और स्वाभाविक है। बुद्धि जैसे जैसे संपर्क में आती चली जाती है, उसका विकास होता चला जाता है। बुद्धि सीखती चली जाती है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही वो गुण होते हैं। स्मृति विस्मृति तया बुद्धिमता युक्तानाम। स्मृति बुद्धि लेती है और बाद में विस्मृति बुद्धि लेती है। जैसे आपने पहले छत पे रखी हुई टंकी में पानी भरा, अच्छा भरा तो वो पानी गया कहाँ से? नीचे से। अच्छा फिर नहाने के लिए आपने पानी लिया, वो कहाँ आया? नीचे। जहाँ से पानी गया था टंकी में, वहीं से प्रोसेस होकर दूसरे पाइप से आपकी ज़रूरत पूरा करने के लिए पानी नीचे आ गया, वहीं आ गया जहाँ से पानी गया है, और वहीं जाके ठहरेगा वो, क्योंकि उसका स्थानीय समुद्र है। वहीं जाके रुकेगा, चाहे वो मोरी से जाए, नाली से जाए, नदी से जाए, गटर से जाए, खराब होके जाए, जैसा जाए जाए। जैसे जैसे वो मिट्टी में मिक्स होता चला जाता है पानी, मिट्टी उसे शुद्ध करते करते पाताल तक पहुंचा देती है। सारा कचरा मिट्टी में जमा हो जाता है। इसलिए जब आपत्ति काल आता है तो पानी को शुद्ध करने के लिए रेत का प्रयोग किया जा सकता है। बालू का जो पानी है वो बहुत शुद्ध माना जाता है, और पानी का तो आप जानते ही हैं, पानी तो मिट्टी से ही नितर के आता है, निचुड़ के आता है। चाहे कुआं खोद लो, चाहे बोरिंग खोद लो, पानी जो है सोखता है। पानी, मिट्टी पानी का, पानी को सूख जाती है और ज़रूरत पड़ने पर इंसान के लिए प्रोसेस कर देती है, सारे जीवों का कल्याण कर देती है। ये सारी चीज़ मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सब परमात्मा की जो कृति है, ये संसार की जो रचना है प्रभु की, इस रचना में कभी भी दोष हम निकाल नहीं सकते। केवल हमारे अनुभव के कारण हम सृष्टि को दोष से भर देते हैं, दोषमय कर देते हैं। इसमें ये दोष, उसमें वो दोष, इसमें ये दोष। अच्छा बोलिए, पीने के लिए पानी खारा अच्छा लगता नहीं है, मीठा पानी अच्छा लगता है पीने के लिए। पर सब्जी मीठी नहीं अच्छी लगती, नमक डालना ही पड़ता है। बोलिए, सब्जी में तो पानी होता है। कोई भी सब्जी, रसे की सब्जी बनाओ, उसमें पानी डालना ही पड़ता है, और पानी डाल करके सब्जी स्वाद देगी नहीं, उसमें नमक डालना पड़ेगा। पर पीने के लिए पानी खारा नहीं चाहिए, सब्जी खारी चाहिए, अनुकूल प्रतिकूल ना हो, ज़्यादा खारी नहीं चाहिए, पर नमक डालना, सब्जी को स्वादिष्ट बनाना। तो परमात्मा ने पानी खारी बनाया है? ना 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 ना, मनुष्य के हित के लिए ही परमात्मा ने कहीं पानी मीठा और कहीं खारी पानी का निर्माण किया है। अच्छा सुनिए, अगर खारा पानी नहीं होता, नमक मिलता हमको? खारा पानी ना होता तो नमक पैदा होता क्या? सवाल ही नहीं है। खारे पानी से कोई घर बनाओ, जिंदगी भर नमक छोड़ती है दीवार, पूरी जिंदगी नमक, कितना भी केमिकल लगाओ पर नमक आना बंद नहीं होता उसका। अगर इंसान की ज़रूरत नमक है, आयोडीन है, तो फिर परमात्मा ने कोई गलत नहीं किया कहीं खारा पानी बना दिया तो। पर लोग स्वार्थ में आकर के खारे पानी को पसंद नहीं करते। जहाँ हम बैठे हैं यहाँ बोर मारो तो खारा पानी निकलता है, यानी वृंदावन में 70% खारा पानी निकलता है।
तो यहाँ तो भगवान आए हैं, यहाँ तो वास करते हैं, ऐसा समाज मानता है। कृष्ण भगवान की नगरी है, तो वो तो चाहे तो अभी मीठा कर सकते हैं, पर उन्होंने मीठा नहीं किया, क्योंकि परमात्मा स्वयं भी सृष्टि के साथ कभी खिलवाड़ करते नहीं है। भगवान भी स्वयं खिलवाड़ नहीं करते हैं। यथार्थम कर्तव्य सभान प्रकृतिम, यथार्थ प्रकृति को जो भोग लेता है वो व्यक्ति भी स्वस्थ रहता है और वो सृष्टि भी स्वस्थ रहती है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए सृष्टि के साथ खेलता है वो स्वयं भी अस्वस्थ हो जाता है, उसकी यहाँ सृष्टि भी अस्वस्थ हो जाती है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर खेती अब पैदा नहीं हो रही है, पहले बहुत पैदा होता था, अब नहीं पैदा होता। अब तो बीज जमता ही नहीं है। क्यों नहीं जमता है? क्योंकि मनुष्य ने इतना ज़्यादा यूरिया, DAP, दवाई ये सब ज़्यादा दे दिया कि धरती को लहूलुहान कर दिया। आप में से कोई व्यक्ति अधिक दिन तक कोई दवा खाता है तो फिर वो दवा रोग पे काम करना बंद कर देती है, रोग के ऊपर काम ही बंद कर देती है। वो दवा लगती नहीं, दूसरी भी नहीं लगती, शरीर में कोई दवा लगती ही नहीं, पूरी बॉडी में ड्रग्स हो जाता है। ऐसे ही धरती में, ऐसे ही हमारे विचारों में जहर घुल जाता है, फिर वो शुद्ध नहीं होता महाराज। इसीलिए भगवान व्यास जी ने भागवत की रचना की।